हेलो एवरीवन। आज हम एक नए लेसन से शुरुआत करेंगे जो कि है विटामिन्स। विटामिन्स पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स के परिवार का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में अलग-अलग हमारे सदस्य होते हैं जिन जो अलग-अलग काम करते हैं। हमारे घर में ही देख लीजिए मम्मी पापा जो हमारे भाई बहन हैं, सबका एक अलग-अलग रोल है एक परिवार में। उसी तरह से विटामिन्स भी एक अपना रोल न्यूट्रिएंट फैमिली में प्ले करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि विटामिन्स क्या होता है। तो विटामिन्स जैसा कि नाम से बन रहा है यानी कि इसको हम कहते हैं, अगर हम इस शब्द को तोड़ें विटामिन्स को, तो ये कहलाएगा वाइटल अमाइंस यानी कि वाइटल मतलब ज़रूरी या जो जीवन से जुड़ा हुआ है हमारे, और अमाइंस मतलब कि ये अमाइन होती है नेचर के अंदर। विटामिन शब्द दिया गया था फंक ने 1912 में, जिसने ये भी कहा कि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे जीवन में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं यानी कि हमारा डाइजेशन हो गया और बाकी के जितने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, उसके अंदर विटामिन बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। हमको ये अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब भी आप लोगों ने देखा आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति अस्वस्थ हुआ हो, तो उसके घर पे हम हमेशा फ्रूट्स लेके जाते हैं। और आप लोगों को पता हो, जैसे फ्रूट्स और जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स रिच होते हैं, यानी उनके अंदर विटामिन्स होते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। और अगर आप देखें तो ये जो विटामिन्स होते हैं, अगर आपको ये नहीं मिलेंगे तो आपके शरीर में अलग अलग डिजीजेस हो जाएंगी, जैसे बेरी बेरी रिकेट्स इत्यादि। तो चलिए बात करते हैं विटामिन्स का एक और रोल, दैट इज अ कैटलिस्ट, यानी हमारे शरीर में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। खाने की जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसके जाने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, उसके स्पीड को तेज कर देता है विटामिन्स, यानी कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट जैसा हम लोग सुनते हैं, कैटलिस्ट आपके जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो विटामिन्स के दो प्रकार होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुल जाए, घुलनशील, पानी में घुलनशील। और फैट सॉल्युबल की अगर आप बात करें, जो वसा में घुल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन के। तो सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हम बात करेंगे कि विटामिन ए होता क्या है। चलिए देखते हैं। अब जो तस्वीर आपके सामने आ रही है उसमें विटामिन ए के सारे सोर्सेस आपके सामने हैं, जैसे एग्स, दूध, यह आपको विटामिन ए देता है। टमाटर, जितनी भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो भी लाल और हरी सब्जियां हैं, वह विटामिन ए आपको देती हैं, क्योंकि विटामिन ए इन ही दो चीजों में मेनली पाया जाता है। तो देखते हैं कि विटामिन ए जो है, कहा जाता है कि वनस्पति जो हरे रंग की है उसकी क्लोरोफिल से ये संबंधित होता है। 1932 में ऐसा पता चला कि जितने भी हमारे घर में, अब आपके घर में जितने भी पीले फल आते हैं या जो सब्जी आती है, जैसे हम लोगों ने देखा हो, हम लोग मॉल वॉल में जाते हैं तो वहां पर पीले रंग की कैप्सिकम आती है, तो वह भी विटामिन ए रिच हो गई। और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जी, वो विटामिन हो गई। अब ये जो विटामिन ए होता है, जो कि वसा में घुलनशील होता है, वह हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे भोजन में से इसको हम कम कर दें तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो तुरंत हमको नहीं दिखेगी। देखते हैं विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। विटामिन ए विटामिन ए अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। रेटिनॉल एज एल्कोहल। अब ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं C20H30O, इसमें से एक H आप निकाल करके O के पास लगा दिए, यानी C20H29OH।
तो ये रेटिनॉल का फॉर्मूला बन जाता है। ये इन 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। जो प्योर विटामिन ए होता है, यानी कि हर चीज का एक अपना ढांचा होता है, उसका अपना कलर होता है, हर एक चीज एक अपने विशेष किसी रूप में पहचानी जाती है कि हाँ, अगर अ, इस बंदे का नाम सुरेश है, सो हम कैसे पहचाने कि ये सुरेश है। तो इस तरह से दे रखा है कि विटामिन ए हम कैसे पहचाने कि पेल येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड। वैसे हम इसको देख नहीं सकते, बट फिर भी जो विटामिन ए होता है उसका अल्टीमेट सोर्स हमारा कैरोटीन होता है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में ऐसे कारकों को बनाता है जो कि म्यूकस को बढ़ाता है, म्यूकस के स्त्राव को यानी सिक्रेशन को, स्त्राव को स्टिमुलेट करता है, और जो हमारी आंखों की और हमारे मुंह की लाइनिंग होती है, यानी कि जो पतली सी उसकी लाइनिंग होती है, उसको सुरक्षित बनाए रखता है। एडल्ट्स के अंदर ये 5000 आयु मौजूद होता है। तो अब देखते हैं कि इसके और क्या क्या काम होते हैं हमारे शरीर में। जो विटामिन ए होता है हमारी आंखों को प्रकाश में देखने की शक्ति देता है। विटामिन ए की उपस्थिति पर यह निर्भर होता है। ये रेटिना में पाए जाने वाले कण रोडोप्सिन पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ विटामिन ए हमारी दृष्टि में सहायक होता है। ये रेटिनॉल जो मैंने आपको बताया, ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर के रोडोप्सिन बनाता है। वह रोडोप्सिन टूट जाता है प्रकाश के अंदर एल्डिहाइड और प्रोटीन के रूप में। ठीक है। अब विटामिन ए जितने भी हमारे शरीर में, हमने बताया कि एपिथेलियम, जो भी हमारे शरीर में एपिथेलियम ऊतक होते हैं, उसकी क्रियाशीलता यानी उसकी एक्टिविटी को बनाए रखता है। जैसे हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आंतों की नली है, जो हमारा मुख है, वहां के जितने भी अंगों की आंतरिक भित्ति है उसका निर्माण करता है, ऊतकों को स्थिरता बना देता है, संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है, जिससे हमारे ऊपर संक्रमण शीघ्र नहीं हो पाता। यह हमारी खोपड़ी की अस्थियों का उचित विकास करता है। विटामिन ए हड्डियों का निर्माण करता है। इसकी अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारी शरीर की जो हड्डियां हैं उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो आपने इसकी फंक्शंस देखे, अब देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। पहला डेफिशिएंसी इसकी होती है व्हाइट हॉट स्पॉट। तो चलिए ये जो तस्वीर आपके सामने उससे समझाते हैं इसको। व्हाइट हॉट स्पॉट होता है एक ग्रे कलर की व्हाइट ट्रायंगुलर प्लेट जैसी चीज, एक लेयर जो है व्हाइट सी आ जाती है कंजक्टिवा के पास में। क्योंकि ये जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ये जो कमी है उसकी वजह से देखने को मिलता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमको देखने को मिलती है इसमें। कंजक्टिवा व्हाइट हॉट स्पॉट के अंदर, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, ये 1963 में सबसे पहले स्थिति को देखा गया था। इसके अलावा हम बाकी की विटामिन ए की और डेफिशिएंसीज की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। अब ये जो पिक्चर आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये एक मूवी के बारे में है जो कि है सिक्सर, जो साउथ इंडियन मूवी है। आप लोग तो साउथ इंडियन मूवीज आजकल बहुत देखते होंगे। आजकल सेट मैक्स में, अभी यहाँ दे ही रखा है, सेट मैक्स में काफी मूवीज हिंदी डब्ड आती हैं। तो इसके अंदर जो एक्टर है उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, और उसको शाम 6 बजे के बाद से, यानी कि जब अंधेरा होने लगता है, तो उसको नहीं दिखता। तो यही चीज नाइट ब्लाइंडनेस इस मूवी के थ्रू दिखाई गई है। अब हम थोड़ा और इसके बारे में डीप में जान लेते हैं। तो इस रोग में हमको कम प्रकाश में ठीक से नहीं देख पाते, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में हम अंधे हो जाते हैं। पढ़ने में या कम प्रकाश में या गाड़ी चलाने में हमको दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं कि ज़िरोफ्थैल्मिया क्या होता है। यह भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक समय तक हमारे शरीर में जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहती है तो यह देखने को मिलती है। इसमें जो हमारी कॉर्निया की झिल्ली है
वह सूख जाती है, उसके अंदर एक सूजन आ जाती है और जिसकी वजह से आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है। और क्योंकि अब क्या है कि आंखें ड्राई हो जाती है, चिकनाहट इसमें से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा दो तीन और इसकी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में हमारी आंखें जो है तेज प्रकाश के तरफ बहुत जल्दी संवेदनशील हो जाती है, यानी कि तेज लाइट की तरफ संवेदनशील हो जाती है, जैसे फोटोफोबिया, खुजली और जलन होने लगती है। कभी कभी आंखों में या पलकों में सूजन आ जाती है, सफेदी छा जाती है, घाव हो जाती है और आंखें सूख जाती है। तो चलिए यहाँ पर ही हम डेफिशिएंसीज खत्म करते हैं। अब एक चीज और, विटामिन ए अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए तो क्या होता है? बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है, सिर दर्द हो जाता है, त्वचा शुष्क और खिंचाव आने लगता है। अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये चीज बहुत बढ़िया है, चलो खूब सारी खा लेते हैं, यानी कि हमारे शरीर में इसका क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई चीज अपने खाने में ज्यादा ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। जैसा कि यहाँ बताया हुआ है कि विटामिन ए अगर अधिक हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, अस्थियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, हमारे जो रक्त है उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू लाइक माय सेशन, रेट इट एंड you will share it as much as possible. Stay healthy, stay tuned, keep it up, and thank you very much once again.